नमस्ते। आज मेरे साथ प्रोफेसर संदीप पांडे हैं और ये मैं कहूंगा इनको मैंने अमेरिका में पकड़ लिया। डॉक्टर संदीप पांडे गए हुए हैं अमेरिका, कुछ जगह लेक्चर्स, काफी जगह लेक्चर्स देने हैं, कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ डिस्कशंस हैं। और इस बीच मैंने कल इनको एक राहुल गांधी जी की मीटिंग में इनको भी मैंने देखा कि ये भी बैठे हुए हैं, अकेला आदमी जो चप्पल पहन के बैठा हुआ है। तो मैंने अभी इनसे पूछा कि वहां ठंडक नहीं है क्या? इन्होंने कहा नहीं, ठंडक थोड़ी सी है, आज मैं मोजा पहन लिया हूं। इतना इन्होंने अपने शरीर को थोड़ा रहम करके शायद मोजा पहन लिया है। खैर, डॉक्टर पांडे आप इस समय वहां हैं। मैं आपकी जो बात आप घूम के कह रहे हैं और बातों की, तो जब हिंदुस्तान आएंगे तो हम लोग उस पर एक अलग से सीरीज कर लेंगे। अभी फिलहाल देश में यहाँ पे काफी कुछ लोगों के बीच में दिलचस्पी हो गई है राहुल गांधी की विजिट को लेके। और राहुल गांधी जिनकी सांसदी चली गई, जिनको बोलने का कोई फोरम नहीं मिला, वो खुद भी कह रहे हैं कि शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वो वहां जब बोल रहे हैं तो हिंदुस्तान से ज्यादा उसकी उसकी प्रतिध्वनि आ रही है। और मैं एक चीज कह के फिर आपसे जरा पूछूं वहां क्या क्या हुआ और कैसे हो रहा है। राहुल गांधी अभी 10-15 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बच्चों से मिलने गए थे, लड़कों से। उनको एक नोटिस प्रोवोस्ट ने कर दिया कि आप हमारे हॉस्टल में कैसे आए और आपने ये क्या किया और आपने नियम। वो व्यक्ति जाके वहां की यूनिवर्सिटीज में बोल रहा है, वहां के लोगों के सामने बोल रहा है। उसको हमारे देश में लोग कह रहे हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में घुसे कैसे। खैर, संदीप जी, ये जो राहुल गांधी जी का टूर है, ये आप, क्योंकि जहां वॉशिंगटन में आप इस समय हैं और जहां तो कर रहे थे, वो तो मूल रूप से मोदी जी के भयंकर, उन लोगों ने उनका वो किया था, किसको बोलते हैं, जब वो आए थे तो उनका वेलकम बहुत जबरदस्त हुआ था। तो ऐसी जगह पे आप कैसे, इनका क्या बातचीत हुई? कौन लोग थे जो सुनने आए? क्या किराए की भीड़ थी? क्या कौन, मतलब ये दिलचस्पी लोगों की एकदम से राहुल गांधी में क्यों हुई? थोड़ा इस पे बताइए। जी आनंद जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ने वहाँ से जो है मुझे कहा इसमें आने के लिए। मैं भी चाह रहा था कि इस पे कुछ बात हो आज। हालांकि यहाँ हिंदुस्तान के जो पत्रकार लोग हैं उसमें से पीटीआई और हिंदुस्तान टाइम्स और एक और पत्रकार मौजूद थे, तो पीटीआई वाले से मेरी बात भी हुई। लेकिन अच्छा है कि आपके चैनल के माध्यम से भी बात पहुंचे। तो मैं 2 दिन राहुल गांधी के कार्यक्रमों में शामिल रहा, सिवाय उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के, जहां प्रेस वालों को ही जाने की अनुमति थी। और आपको ये बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ राहुल गांधी के लोगों ने नहीं कराई, बल्कि जो इनका नेशनल प्रेस क्लब करके है, जो पत्रकारों का संगठन है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की कराई थी। तो मैं जिन कार्यक्रमों में शामिल रहा, अच्छा, पहले 2 दिन तो ये कैलिफोर्निया में थे, वहाँ का तो आप पढ़ ही रहे होंगे। मैं यहाँ के जी कार्यक्रमों में जो मैंने देखा महसूस किया वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। जी सबसे पहली मीटिंग इनकी हुई थी हडसन इंस्टीट्यूट में। ये चूंकि वॉशिंगटन डीसी राजधानी है अमेरिका की, यहाँ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो सरकार को नीति निर्माण में उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स भी एक एक प्रोफेशन है। मतलब यहाँ ज्यादातर जो है लोग वॉशिंगटन डीसी में जो हैं वो प्रोफेशनल्स हैं। और जैसे अगर आप यहाँ पे कैपिटल हिल पे चले जाइए, तो जिन जो अपने यहाँ सांसद हैं उसका जो यहाँ उसके समानांतर जो यहाँ लोग हैं जिनको हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। यहाँ की संसद में 2 सदन है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और एक सेनेट है। तो उसके जो मेंबर्स हैं यानी जो सांसद हैं अमेरिका के, उनका ऑफिस है। और मैं आनंद जी आपको बताऊं कि मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि बिना किसी परमिशन के, सिक्योरिटी तो होती है जैसी आजकल सभी जगह होती है, मतलब अब हवाई अड्डे पे जिस किस्म की सिक्योरिटी है उस किस्म की सिक्योरिटी से गुजरते हुए आप किसी भी सांसद के दफ्तर में जा सकते हैं। आपको कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। और आप जाएंगे तो वहां उनका स्टाफ होगा जो बकायदा तनख्वाह पे रखे हुए लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने एरिया के। तो जैसे साउथ एशिया का कोई एक्सपर्ट होगा तो उन लोगों से आप बात कर सकते हैं। तो ऐसे हर एक सांसद के अपने एडवाइजर्स हैं जो उनको उनकी नीति निर्माण में
पॉलिसी बनाने में या निर्णय लेने में उनकी मदद करते हैं। तो हडसन इंस्टीट्यूट में फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे। उसमें से कुछ कांग्रेस मेंबर्स के भी स्टाफ थे और कुछ स्वतंत्र रूप से काम करने वाले लोग थे। कुछ उसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर वगैरह भी थे। तो वहां पे करीब 1.25 घंटा की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी से सवाल पूछे गए। और एक सवाल जो यहाँ पे आम तौर पे पूछा जा रहा है वो ये कि चीन जो भारत के साथ कर रहा है उसमें भारत किस तरह से अमेरिका से अपने अपने संबंध बनाना चाहता है ताकि वो चीन के खतरे को टाल सके। और एक सवाल तो सीधा जो उनसे पूछा गया कि अगर चीन ने ताइवान पे हमला किया तो भारत अमेरिका की क्या मदद करेगा उसको रोकने में। यहाँ जैसे कि मान लीजिए अमेरिका कहे कि भाई हमें आप अपना एक बेस बनाने के लिए कोई जगह दीजिए अंडमान निकोबार में या कहीं पे, तो क्या भारत उसकी मदद करेगा। तो ये राहुल गांधी का जो उसमें जवाब था वो ये था कि भाई जो हमारी विदेश नीति है वो तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसने भूमिका ली है, शायद हमारी भी वही भूमिका होगी। एक फर्क जरूर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चीन ने हमारी एक भी इंच जमीन नहीं ली है, जबकि हकीकत यह है कि चीन ने हमारे एक बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया है नरेंद्र मोदी की सरकार में। और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि जब आप चीन से पूछिए कि भाई आपने हमारी जमीन पे कब्जा क्यों किया हुआ है, तो चीन के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बोलते हैं कि अरे ये तो आप ही के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमने कोई कब्जा नहीं किया है। तो उनका कहना है फर्क ये होगा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इसको बोलेंगे, इस बात को हम खुल के बोलेंगे कि चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है और उसको वो कब्जा छोड़ना चाहिए। एक मोटी बात जो वो बोल रहे हैं वो ये कि अमेरिका को तय करना है कि उसे कैसा भारत चाहिए। उसे एक लोकतांत्रिक भारत के साथ अपना रिश्ता बनाना है या एक तानाशाही सरकार से अपना रिश्ता बनाना है। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि भारत में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है जो लोकतंत्र को मानती है, जो बराबरी, न्याय, बंधुत्व और इंक्लूसिविटी यानी समावेशी एक विचार को मानती है। और दूसरी विचारधारा है जो नफरत के आधार पे है, जो हिंसा के आधार पे है, जो तानाशाही के आधार पे है। तो अमेरिका ये तय करे कि उसके हित में क्या है। और वो साफ संकेत दे रहे हैं कि भारत में इस समय जो शासन है वो तानाशाही है। और उनका कहना है कि अगर आपको एक स्वस्थ एक रिश्ता बनाना है तो भारत में लोकतंत्र होना आप ही के हक में है। तो मोटी मोटी लाइन उन्होंने ये ली है यहाँ पे और उसको लोग समझ भी रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ लोगों को अच्छा अंदाजा है। जो मेरी भी कुछ बातचीत हुई जो यहाँ के सांसदों से तो नहीं, लेकिन जो सांसद के जो स्टाफ हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनका कहना है कि देखिए हम समझते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मालूम कि भारत में क्या हो रहा है, बल्कि आपको ये बताएं कि यहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है। ये एक सरकारी नहीं है, गैर सरकारी एक संस्था है, लेकिन इसके जो कमिश्नर्स हैं वो अमेरिका की सरकार अपॉइंट करती है, तो अर्ध सरकारी मान लें। तो वो पिछले 4 साल से ये कह रहा है कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का दर्जा दिया जाए, यानी कि भारत के बारे में अमेरिका को चिंता होनी चाहिए जिस तरह से वहां पे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका की संसद में भी इस तरह का एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए था। इसकी कोशिश यहाँ पे एक सांसद है इल्हान उमर।
इल्हान उमर ने इसकी कोशिश की, लेकिन उनको सिर्फ 12 सांसदों का समर्थन मिला। वो प्रस्ताव वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पारित नहीं हो पाया, वो गिर गया प्रस्ताव। लेकिन ये सबको अंदाजा है कि भारत में किस तरह से मानवाधिकार का हनन हो रहा है, और ये सरकार तानाशाही सरकार है। लेकिन लोग ये कहते हैं दबी जुबान में कि भाई चीन को अगर अमेरिका को चीन का सामना करना है, चीन से टक्कर लेनी है, तो उसमें भारत ही उसका एक एक बड़ा भरोसेमंद साथी एशिया में हो सकता है। और इसलिए जी अमेरिका की मजबूरी है कि उसको भारत की इस सरकार के साथ एक दोस्ताना रिश्ता रखना पड़ेगा, ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके। जी, जी। और तो दूसरी बात जो सब लोग कहते नहीं है, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दी खुल के, कि जो 220 बोइंग जहाज एयर इंडिया खरीद रहा है, तो उससे लाखों अमेरिकियों को 44 प्रदेशों में रोजगार मिलेगा। जी तो भारत एक बड़ा बाजार है, ये किसी से बात छुपी नहीं है। और बहुत सारे जो पश्चिम के देश हैं, उनकी रुचि भारत में सिर्फ इसलिए है कि वो अपना सामान हमारे यहाँ बेच सकें। जी, ठीक है, जी। ठीक है। संदीप भाई, एक चीज और बताए हैं कि वहां पे राहुल गांधी एक तो बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं, जी। दूसरा कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोदी जी को भी चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जो बातें कह रहे हैं, वो बातें ये कह रहे हैं कि भाई मैंने सुनने का काम किया, मैंने सिर्फ मन की बात नहीं की, वो डायरेक्ट रेफरेंस है। और यही नहीं, जब नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने कहा, तो उठते उठते उन्होंने उनसे कहा भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाइएगा, आप उनसे भी बात करिएगा। तो जी। वो ही इज एंजॉयिंग, मतलब उनको पता है कि मोदी जी तो प्रेस डेस्क के सामने कहीं आएंगे नहीं, क्योंकि ये जो इमेज में जो आप जो भी बात कहें, आपको क्या लगता है कि अमेरिका में राहुल गांधी को अब लोग सीरियसली ज्यादा ले रहे हैं बनिस्पत आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले जो था? भारत जोड़ो यात्रा ने कुछ चेंज किया है इनकी इमेज को? भारत जोड़ो यात्रा का फर्क पड़ा है। राहुल गांधी एक परिपक्व राजनेता के रूप में उभरे हैं, और उनका व्यक्तित्व भी बहुत निखरा है। एक बात वो और ये कह रहे हैं कि भारत की राजनीति में एक मोहब्बत का जो दर्शन है, या जो जो नैरेटिव है, वो अब आया है। और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये जो घृणा पे आधारित राजनीति है, ये ठीक नहीं है, ये इससे हमारे समाज को नुकसान हो रहा है। इसलिए लोग, उनका कहना था कि जब वो लोगों से गले मिलते थे अपनी यात्रा में और लोगों को छूते थे, तो उससे एक आत्मीयता जो जो बनती है लोगों के साथ, उससे लोगों का अब विचार बदलना शुरू हुआ है। और लोग वो कह रहे थे कि अब जब मैं जाता हूँ, तो पहले मुझे जो लोग मिलते थे, वो कोई कहता था कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई कहता था नहीं आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग उनसे मिलते हैं जो उनको कहते हैं कि आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो उनका कहना था इससे एक वातावरण बदल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो उनकी बैठकें मैंने देखी हडसन इंस्टीट्यूट में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर रात को एक डिनर था। यहाँ एक भारतीय समाज के एक बहुत अमीर सज्जन हैं, जिनका एक महल जैसा मकान है, और उन्होंने अपने घर के अंदर, उनकी शादी एक अमेरिकी नागरिक से हुई है, मतलब उनकी उनकी पत्नी गोरी हैं, वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उनका ओ, नाम है फ्रैंक इस्लाम। अच्छा। फ्रैंक इस्लाम साहब ने कल अपने घर एक दावत दी थी, जिसमें भारतीय समुदाय के चुने हुए करीब 100 लोगों को उन्होंने बुलाया था अपने घर पे। वो वहाँ पे भी जो लोग आए थे, उनके साथ भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। और उसमें यहाँ के एक सेनेटर हैं जिनका नाम है वैन कॉलन, वो आए थे। और एक एंडी लेविन नाम के एक फॉर्मर कांग्रेसमैन आए थे। इन दोनों का भारत से रिश्ता रहा है पहले,
वैन वैन कॉलन के तो पिताजी भारत के एम्बेसडर थे, वो भारत में बड़े हुए हैं, कोडाई कनाल में पढ़े हैं, और एंडी लेविन भी बनारस में रह चुके हैं। तो एंडी लेविन ने तो सीधे सीधे कहा कि देखिए, मैं जब बनारस में रहता था तो हिंदू मुस्लिम जिस तरह से मिल के रहते थे, अब वो बात नजर नहीं आ रही है, और भारत में जो हो रहा है इससे हमको भी चिंता हो रही है। तो ये बात सब लोग यहाँ समझते हैं, और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देखिए, भारत में दो तरह की विचारधाराएं हैं, और एक विचारधारा जो राज कर रही है वो नफरत के आधार पे, वो हिंसा के आधार पे, और दूसरी विचारधारा जो है वो गांधी जी की है। और उन्होंने कल ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही उस डिनर में, कि भारत में ये जो मिलजुल के रहने की परंपरा है, जो हमारी साझी संस्कृति वाली बात है, वो बहुत पुरानी है, और उसका उसका धागा गांधी जी ने उठाया और फिर उसको आगे लेके गए, और हम उसी धागे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल उन्होंने गांधी को भी याद किया, और उन्होंने कहा कि कुल मिला के हम गांधी का जो दर्शन है, गांधी का जो सपना है, उस भारत को बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, और हम उसी बात को लेके आगे जाएंगे। इस बात को लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ, और उनकी काफी, वहाँ राहुल गांधी की काफी तारीफ हुई, और बहुत सारे लोग भारतीय समुदाय के, आज जो बैठकें थी उसमें एक एक बैठक तो ऐसी थी जिसमें लोगों को सवाल जवाब करने का मौका था, जिसमें कांग्रेस मेंबर्स के स्टाफ भी आए थे और भारतीय समुदाय के लोग भी थे, बुद्धिजीवी। और फिर जो आखिरी कार्यक्रम था शाम का, वो एक डिनर का कार्यक्रम था कैपिटल हिल के अंदर, और आप समझिए कि वहाँ 100 लोगों के खाने का इंतजाम था, लेकिन करीब 250 लोग पहुंच गए वहां पे, और वहां बैठने की जगह नहीं थी, और खाना फिर से मंगाना पड़ा, और सब लोग राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। तो अपने निराले अंदाज में, क्योंकि राहुल गांधी को समझ में आ गया कि अगर यहाँ सब लोग मेरे साथ फोटो खिंचाने आएंगे तो यहाँ भगदड़ मच जाएगी, तो उन्होंने कहा कि आप जहां हैं वहीं बैठे रहें, और मैं बारी बारी आपके पास आऊंगा, और ग्रुप में, छोटे छोटे ग्रुप्स में मैं आपके साथ वहीं पे फोटो खिंचाऊंगा। तो ये जो उनकी सरलता है, मुझे नहीं लगता कि भारत में और कोई राजनेता ऐसा कहेगा कि जनता से कि मैं आपके बीच में आ रहा हूं और वहीं पे आप मेरे साथ फोटो खिंचा लीजिए। तो इस तरह की जो जो उनकी, एक कहना चाहिए, उनकी मतलब पहल है, पेशकश है, वो बहुत लोगों को छू रही है, और लोगों ने बहुत इस बात को पसंद किया कि एक ऐसा नेता है जो जनता के बीच में आ रहा है, जनता से बात कर रहा है, मिलजुल रहा है। जो काम उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में किया, तो आज उसका एक यहाँ नमूना देखने को मिला। और मैं आपको बताऊं कि जो इस समय का माहौल है, उसमें कई बार ये आशंका रहती है कि भाई कोई आके कार्यक्रम का जो है माहौल बिगाड़ न दे। लेकिन मैंने ये देखा कि जितने भी कार्यक्रम वॉशिंगटन डीसी में हुए, उसमें कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने कहीं कोई विरोध में कोई बात कही हो या उनकी कोई आलोचना की हो। बहुत संजीदा किस्म से लोगों ने उनके साथ बातचीत की, अपने सवाल पूछे, उन्होंने बड़ी आराम से, आप एकदम सही बात कह रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं, जबकि उनको मालूम है कि शायद अगर उनको सजा हो गई तो जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है वो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, और बहुत ही आराम से लोगों के साथ मिले। कुल मिला के एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन यहाँ पे जो है, उनकी छवि, एक बहुत अच्छी छवि निकल के आई है। लोगों की प्रतिक्रिया मैंने सुनी, लोग कह रहे थे कि अरे ये तो बहुत सरल आदमी है, ये राजनेता कैसे बन सकता है, ये तो भाई एक्टिविस्ट हो सकता है। एक ने तो ये भी कहा कि नहीं, ये तो मुझसे कहा कि ये तो आपकी तरह के एक्टिविस्ट दिखते हैं, ये तो नेता दिखते ही नहीं है। तो कुल मिला के उनकी यात्रा से एक जो
महत्वपूर्ण संदेश जाएगा यहाँ पे वो ये कि जो हिंदुत्व का जो यहाँ पे अमेरिका के अंदर उभार हो रहा है, और आपको मैं याद दिला दूं कि पिछली स्वतंत्रता दिवस पे न्यू जर्सी में जो एक एक यात्रा निकाली गई भारतीयों की, जिसमें संबित पात्रा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, उसमें एक बुलडोजर जिसमें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ था, वो बुलडोजर उस परेड का हिस्सा था। तो इसका विरोध किया जो यहाँ की भारतीय मुसलमानों की संस्था है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, और एक हिंदुओं की संस्था है, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, दलित संस्थाओं ने। और आपको बताऊं कि एक बड़ी आश्चर्यजनक बात यह हुई कि जो ब्लैक लाइव्स मैटर, जो यहाँ के अश्वेत लोगों के अधिकारों की बात करने वाला आंदोलन है, उसने भी इस बात का विरोध किया। और पहले वहां की सरकार नहीं मान रही थी, वो कह रही थी कि भाई, जब उन्होंने आयोजकों से पूछा कि भाई बुलडोजर किस चीज का प्रतीक है, तो आयोजकों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो भारत में अपराध को मिटाने का प्रतीक है। लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर ने कहा कि ये जो प्रतीक है बुलडोजर, वो इतना ही कहना चाहिए कि हमको पीड़ा देने वाला प्रतीक है, जितना कि एक अश्वेत लोगों के आंदोलन के इतिहास में एक नूज यानी कि जो फांसी का फंदा होता है, वो प्रतीक उनके लिए बहुत खतरनाक था। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए वो फांसी का फंदा जिस तरह से हमें पीड़ा देता था, हमें आघात उससे पहुंचती थी, उसी तरह से ये आघात पहुंचाने वाला प्रतीक है जी। तो आप मानेंगे नहीं, न्यू जर्सी स्टेट की जो सरकार थी, वहां की लोकल जो सरकार थी, स्थानीय जो सरकार थी, जिस काउंसिल जिस कहना चाहिए डिस्ट्रिक्ट या काउंटी, जिस काउंटी में ये हो रहा था, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि नहीं, आगे से इस तरह की कोई भी परेड नहीं निकाली जा सकती जिसमें बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। वहां के 2 सेनेटर्स जो सेनेट मेंबर्स हैं, हर एक राज्य से 2 सेनेट मेंबर्स होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका खंडन, मतलब इसकी भर्त्सना करते हैं, ये जो बुलडोजर के साथ जो ये जुलूस निकाला गया। और आयोजकों से कहा गया कि आप एक माफी का पत्र दीजिए। तो आयोजकों को एक माफी लिख के देनी पड़ी कि नहीं, ये जो हमने किया ये गलत किया और आगे से इस तरह से नहीं करेंगे। तो ये जो एक हिंदुत्व, एक मनमानी जिस तरह से भारत में कर रहा है, वो अमेरिका में भी होने लगा था। तो राहुल गांधी के आने से कम इतना होगा कि उस पे एक अंकुश लगेगा। और कल और परसों वो न्यूयॉर्क में है और वहां पे एक उनकी बड़ी सभा भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी तक के उनके कार्यक्रमों में उन्हें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, उसी तरह से वहां भी मिलेगा। और कम से कम जो हिंदुत्व के समर्थक हैं, जो यहाँ बहुत पैसे वाले लोग हैं, और उनकी हैसियत ये हो गई है कि वो यहाँ के सांसदों पे अपना दबाव बनाते हैं, और सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि आप भारत का समर्थन कीजिए, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कीजिए। तो एक सांसद तो कह रहा था कि मेरी जिंदगी में मेरी पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझसे कहा जा रहा है कि मैं किसी विदेशी राजनीतिक दल का समर्थन करूं। तो ये जो पूरा एक माहौल इन्होंने यहाँ पे खराब किया है, उसको ठीक करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि भारतीयों की छवि आम तौर पे ये है कि वो बहुत मिलनसार लोग हैं और सबके साथ बहुत तालमेल मिला के चलते हैं। लेकिन वो जो एक छवि खराब हो रही थी, उसको कुछ ठीक करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। जी, प्रो साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक मैं और चाहूंगा, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि जल्दी ही हम एक महिला वाला एक अलग से एपिसोड कर लेंगे, क्योंकि फिर वो इसके साथ मिक्स नहीं कर रहे हैं। इस राहुल गांधी के उसके लिए आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप कुछ दिन और हैं तो हम आपसे संपर्क करके कुछ और ऐसे विषय हैं जिसपे आपसे बात करना आवश्यक है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा खत्म करने के पहले,
कि राहुल गांधी जब इंग्लैंड में थे तो उन्होंने कुछ इस तरह का एक वक्तव्य शायद दिया होगा कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के लिए हमें दुनिया के लोगों की मदद चाहिए, और उनसे कहा गया कि वो बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप चाहते हैं भारत में और ये भारत को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस समय जो महिला कुश्ती खिलाड़ियों के साथ किया जा रहा है, भारत की सरकार जिस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रही है और जो आरोपी है उसको जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इससे भारत की छवि नहीं खराब हो रही है दुनिया में? कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ कह रहा है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। मान्यता खत्म करने की बात कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल भी बात करना चाहेंगे आपसे। जी जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।